फेमिनिज्म समाजी और सियासी तहरीकों के साथ साथ नज़रियात का अहाता है जिसका मकसद जिन्सों की सियासी, मुआशी, ज़ाती और समाजी बराबरी कायम करना है। बारह फरवरी से सन 1983 में फरीदा शहीद और चंद खवातीन ने लाहौर में एक बड़ा मार्च कायम किया। उस मार्च में वो पुलिस तशद्दुद का निशाना बनी और सैकड़ों औरतों को जेल में बंद कर दिया गया, मगर उसके बावजूद इनके हौसले कम ना हुए। फेमिनिज्म जैसे मौजू पर पेशा वराना तरीके से बात करने के लिए हमने विमेन राइट एक्टिविस्ट से मुलाकात की। जहाँ औरत के हकूक़ की बात आती है तो फिर उनको अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने और उसके लिए जिद्दोजहद करने का तो हक़ है। और जिस तरह की हमारे मुल्क में सूरत हाल है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औरत को अवेयरनेस दी जाए। अब औरत मार्च में एक स्पेसिफिक क्लास की औरतें आती हैं। वो औरतें हैं जो हमारे घरों में काम करती हैं, उनको नहीं पता कि औरत मार्च क्या है। बेसिकली तो जुल्म उनके ऊपर होता है। इस चीज़ को एड्रेस करने में अभी हमें काफ़ी वक्त लगेगा। उसमें फिर एजुकेशन ही है जो बुनियादी किरदार अदा कर सकती है, और एजुकेशन के साथ साथ तरबियत। और तरबियत में फिर यही है कि मर्द और औरत को, लड़का लड़की को बराबर समझा जाए, और जिस तरीके से आप एक बच्ची की या लड़की की तरबियत कर रहे हैं उसी तरीके से आप लड़के की भी तरबियत करें। जो चीज़ लड़कियों के लिए बुरी या गलत है वो फिर मर्द के लिए भी तो बुरी है ना। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है जो बहुत हद तक मेल डोमिनेंस का शिकार है। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान में औरत की आवाज़ को दबा दिया जाता है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और वो एक ट्रेडिशनल, एक रवायती सा, जिसे कहते हैं ना क़दामत परस्त माशरा, अभी तक वही चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, वही चीज़ें डोमिनेट कर रही हैं। तो इस वजह से औरत मार्च की बहुत ज़्यादा मुखालफत की जाती है, और इसको ये भी कहा जाता है कि ये कोई बाहर की कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई उनका प्रोपेगेंडा है जिसको जो मगरिब ज़दा ख़वातीन है वो इस पे काम कर रही हैं। पाकिस्तान में इज़्ज़त का फ़लसफ़ा सिर्फ औरत की ज़ात तक महदूद होकर रह गया है। हमारे मुल्क में अगर किसी औरत के साथ ज़्यादती हो जाए तो उसे ख़ानदान की इज़्ज़त का वास्ता देकर खामोश करा दिया जाता है। 2018 में बताया गया था कि एक दिन के अंदर 70 केसेस रिपोर्ट होते थे रेप के। विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मोटरवे पे जो हादसा हुआ था खातून के साथ, जिनके साथ 2 बच्चे भी थे, तो जो लाहौर के CCP में उन्होंने कहा था कि जी ये खातून खुद ही ज़िम्मेदार हैं, ये क्यों रात को 1-2 बजे घर से बाहर निकली, इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी। कुछ लोग अपनी इज़्ज़त की वजह से, अपनी अना की वजह से कि हमारे घर की बदनामी या हमारे ख़ानदान की बदनामी ना हो, वो केस ही नहीं रिपोर्ट करवाते, वो दर्ज ही नहीं करवाते केस। बहुत कम ही केसेस हैं ऐसे जिनमें मतलब बच्चियों या ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने वाले मर्द हज़रात को सज़ा होती है। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मुख्तारा माई की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरा नहीं ख्याल कि जिस पंचायत ने हुक्म दिया था उनके साथ ज़्यादती का और जो उसमें मुलव्विस थे, मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को सज़ा हुई। अलबत्ता 2-3 सालों से कुछ ज़रा थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई है। जैसे ज़ैनब का केस हुआ था, उसका जो रेपिस्ट था उसको सज़ा हुई। तो कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेप केसेस की पनिशमेंट सेक्शन 376 में बताई गई है। इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है। जब जिस्म की बात आती है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई बेहयाई या फहाशी वाली बात है, लेकिन मेरा इस पे पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस्म के हवाले से औरत के जो हकूक़ हैं वो उसे मिलने चाहिए और उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। यानी उसको जिनसी और जिस्मानी हर एतबार से उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसकी इज़्ज़त व आबरू महफूज होनी चाहिए, उसको जिनसी तौर पे हिरासा ना किया जाए या उस पर किसी भी तरह का जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद ना किया जाए। अगर कोई शख्स हरास करता है किसी औरत को, लड़की को या किसी बच्ची, छोटी कम सन उम्र बच्ची को, तो उसका भी एक सेक्शन है 496A
पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड में इसकी सज़ा बताई गई है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो उसमें मैरिटल रेप आ जाता है, जिसको हमारे यहाँ तो लोग अभी तक मुश्किल से ही अभी उस तक पहुँच पाए हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसकी सही अवेयरनेस रखते हैं। और फिर बार बार औरत को बेबी पैदा करना पड़ता है। अगर वो औलाद पैदा नहीं करना चाहती या वो औलाद की पैदाइश में वक्फा चाहती है या वो चाहती है कि उसका हस्बैंड उसकी रजामंदी से ताल्लुक़ कायम करे उसके साथ, तो इन चीज़ों को ना हमारे यहाँ बहुत बुरा समझा जाता है। पाकिस्तान एक पेट्रियार्कल स्टेट है जिसके नुकसान का शिकार औरतों के साथ साथ मर्द खुद भी होते हैं, क्योंकि फिर मर्द हजरात से ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखा जाता है कि उसको, वो घर का सरबराह है, उसको फ़लाँ ज़िम्मेदारियाँ उठानी हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि घर में अगर सिर्फ एक ही मर्द है, जैसे बड़ा भाई है या वालिद हैं, तो उसी को ही सारे काम करने पड़ रहे हैं, उसमें फिर थोड़ा सा उसके लिए प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मे बी उनको रियलाइज़ भी करते होंगे, वो उनके ख़िलाफ़ बोलना भी शायद चाहते होंगे, लेकिन जो एक सेट पैटर्न माशरे का चला आ रहा है वो उसकी वजह से फिर नहीं बोल पाते, या अगर बोलते भी हैं तो उनको उनकी बात को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मतलब कहा जाता है कि भाई तुम तो मर्द हो। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना है और इस्लाम में पसंद की शादी पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सकाफत में पसंद की शादियों को काबिल एतराज़ समझा जाता है। और इसके केस बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिपोर्ट हो रहे हैं। 22B की रिट हो जाती है जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व पार्टी बना लिया जाता है, लड़की के वालिद साहब को, भाई को। लड़की खुद रिपोर्ट करवाती है, 22B की रिट करवाती है जज साहब के पास कि मुझे ख़तरा है मेरे बाप से, मेरे भाई से, मेरे चाचा से, मेरे ताया से कि मुझे ये मार देंगे, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। और ये लड़की के पास राइट है, 18 साल की उम्र के बाद वो अपनी मर्ज़ी का पार्टनर चूज़ कर सकती है, वो निकाह में आ सकती है। औरत के जो इंसानी हकूक़ हैं, चाहे वो कानूनी हैं या शरई हैं या इखलाकी हैं, उन हकूक़ का शऊर और उनका मुतालबा, मेरे नज़दीक फ़ेमिनिज़म का ये मतलब है।